नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। अक्षय तृतीया त्योहार के पहले इंडियन मार्केट्स में सोने पर अच्छी खबर आ रही है। सोने के दाम सर्राफा बाजार से लेकर वायदा बाजार दोनों ही जगह पर गिर गए हैं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना सुस्त चल रहा है। भारतीय वायदा बाजार में सोना गुरुवार 9 मई को 34 रुपए की गिरावट के साथ 71,093 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। हालांकि इसमें लगातार उतार चढ़ाव जारी है। वहीं चांदी आज 194 रुपए की तेजी के साथ 83,188 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही है। इसके साथ इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 0.2% गिरकर $2308.29 प्रति औंस पर चल रहा है। यूएस गोल्ड फ्यूचर 0.3% गिरकर $2316.30 पर आया है। इसके पीछे डॉलर में तेजी भी है। ब्याज दरों में कटौती के बीच डॉलर में 0.1% की तेजी आई है। गूगल ने भारत में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए प्राइवेट डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर दिया है। इस ऐप में यूजर्स डेबिट, क्रेडिट, लॉयल्टी, गिफ्ट कार्ड और इवेंट टिकट और पास सहित बाकी चीजों को स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐप गूगल पे ऐप से अलग है, जो पैसे और फाइनेंस को मैनेज करने में मदद करता है। भारतीय मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए गूगल ने 20 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की है। इसमें पीवीआर और आयनॉक्स, एयर इंडिया, इंडिगो, फ्लिपकार्ट, पाइन लैब, कोची मेट्रो और अभी बस के साथ बाकी बिजनेस शामिल है। गूगल वॉलेट में यूजर्स ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर मिलने वाले सुपर कॉइन, शॉपर स्टॉप और अन्य ब्रांड के गिफ्ट कार्ड स्टोर कर सकते हैं। गूगल वॉलेट एक सिक्योर और डिजिटल वॉलेट है। इस वॉलेट की मदद से आप सभी कार्ड एक जगह पर आसानी से मिल पाएंगे। टू व्हीलर सेगमेंट की कंपनी हीरो मोटोकॉर्प का 2024 की चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 18% बढ़ के 1016.05 करोड़ रुपीस का हो गया है, जो कि एक साल पहले सेम क्वार्टर में 858.93 करोड़ का था। इसके अलावा कंपनी ने फिस्कल ईयर 24 के लिए 40 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही साथ रिजल्ट के बाद कंपनी का शेयर करीबन 4% बढ़ के 4,600 रुपए के पार निकल गया है। तो आइए अब जानते हैं हीरो मोटोकॉर्प के प्रॉफिट बढ़ने के 4 कारण। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ, यानी कि ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं। इसके अलावा कंपनी ने नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। कच्चे माल की कीमतों में नरमी आई है। हायर एवरेज सेलिंग प्राइस रहे हैं। इसके साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निरंजन गुप्ता ने कहा है कि फिस्कल ईयर 24 में प्रोडक्ट लॉन्च, नेटवर्क अपग्रेड और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर हमारे फोकस ने हमें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बैक्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी मोटोरॉड साउथ एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है। ये प्लांट पुणे के रावेत में 2,40,000 वर्ग मीटर फैला है। इसका पहला फेज जल्द पूरा हो जाएगा और 15 अगस्त से इसमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। अब कंपनी के अकॉर्डिंग पूरी तरह से ऑपरेशनल होने पर यहाँ सालाना 5 लाख से ज्यादा साइकिल का प्रोडक्शन होगा। कंपनी के इस गीगा फैक्ट्री में बैटरी, मोटर डिस्प्ले और चार्जर सहित इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन होगा। ये नई फैसिलिटी से कंपनी अपने प्रोडक्ट रेंज को भी बढ़ाएगी और इसमें नए इलेक्ट्रिक साइकिल भी शामिल होंगे। अब इस फर्म में कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कंपनी 300 नए लोगों को हायर करेगी। अब इस फैक्ट्री में करीबन 250 लोग काम कर रहे हैं और कंपनी की तरफ से बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन 4 फेज में पूरा होगा। इसका पूरा हो जाने के बाद किसी एक लोकेशन पर भी साउथ एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री होगी। क्या आप जानते हैं कि 2022 में माइग्रेंट भारतीयों ने $111.22 बिलियन यानी कि करीबन 9.28 लाख करोड़ रुपए अपने देश भेजे हैं। इसी के साथ भारत $100 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला पहला देश बन गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की 2024 की रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। IOM की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मेक्सिको है, जो 2021 में भी दूसरा सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश था। 2021 में मेक्सिको ने चीन को पीछे छोड़कर ये मुकाम हासिल किया था। मेक्सिको को 2022 में 5.1 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस मिला था। वहीं तीसरे नंबर पर है चीन, चौथे नंबर पर फिलीपींस और 5वें नंबर पर फ्रांस है। इससे पहले 2010 में भारत 53.48 बिलियन डॉलर, 2015 में 68.91 बिलियन डॉलर और 2020 में 83.15 बिलियन डॉलर रेमिटेंस प्राप्त करने वाला टॉप देश था। साउथ एशिया के 3 देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 की लिस्ट में टॉप 10 रेमिटेंस पाने वाले देश में शामिल है। उत्तराखंड के चारधाम यात्रा का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। उनका ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। कल 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम कपाट भी 10 मई को ही खोले जाएंगे। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे। इसके बाद श्रद्धालु उत्तराखंड के चारधाम की यात्रा कर सकते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। 10 मई को पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ धाम
धाम के कपाट को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि हर साल केदारनाथ धाम के कपाट भाई दूज के दिन 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद अक्षय तृतीया पर खुलते हैं। इन 6 महीनों में बाबा की पूजा ओमकारेश्वर मंदिर में होती है। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट आमतौर पर केदारनाथ धाम के 2 दिनों बाद ही खुलते हैं। अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो उस खबर से आपका अपडेट रहना बेहद जरूरी है। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ बड़ौदा को 7 महीने बाद राहत दी है। केंद्रीय बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब वर्ल्ड ऐप के जरिए नए कस्टमर को जोड़ने पर लगी पाबंदी हटाने का फैसला किया है। इसके तहत करीब 7 महीने बाद बॉब वर्ल्ड एप्लीकेशन के जरिए नए कस्टमर को जोड़ने की परमिशन दी गई है। आरबीआई ने पब्लिक सेक्टर के बैंक को उसके मोबाइल ऐप बॉब वर्ल्ड के जरिए नए कस्टमर जोड़ने से 10 अक्टूबर 2023 को रोक दिया था। ये कदम सुपरविजन कंसर्न के बाद उठाया गया था, लेकिन अब आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर से इस प्रतिबंध को हटा दिया है। वहीं पिछले हफ्ते आरबीआई ने ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के जरिए लोन देने पर ब्याज फाइनेंस पर भी बैन हटा दिया था। और इसके पहले रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए कस्टमर को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर बैन लगाया था। आज बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी 345 अंकों की कमजोरी के साथ 21,957 के नीचे आके बंद हुआ। तो वहीं सेंसेक्स में भी करीबन 1062 पॉइंट्स की कमजोरी देखने को मिली और आज सेंसेक्स 72,404 के लेवल पर क्लोज हुआ। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो हीरो मोटरकॉर्प आज का टॉप गेनर रहा, तो वही लार्सन आज का टॉप लूजर बना। वहीं बीएसई के 30 शेयर्स में से 5 शेयर हरे निशान पर बंद हुए और बाकी के 25 शेयर लाल निशान पर जाकर बंद हुए। एविएशन सेक्टर में पैसेंजर्स के नंबर के हिसाब से भारत की टॉप 5 एविएशन कंपनी जो है उसमें 5वें नंबर पर स्पाइस जेट आती है। इसका जो शेयर है वो 5.6% का है। चौथे नंबर पर एयर एशिया आती है। इसका जो शेयर है वो 6.1% का है। तीसरे नंबर पर विस्तारा एयरलाइन आती है। इसका जो मार्केट शेयर है वो 9.9% का है। और दूसरे नंबर पर एयर इंडिया आती है। इसका शेयर 12.2% का है। और सबसे ज्यादा शेयर्स के साथ इंडिगो एयरलाइन टॉप पर बनी हुई है और इसका जो मार्केट शेयर है पैसेंजर्स के हिसाब से वो 60.2% का है। हाल ही में आरबीआई ने आईटी इंफ्रा में कमी के कारण कोटक महिंद्रा बैंक के नए क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन चैनल से नए अकाउंट ओपन करने पर रोक लगा दी थी। बैंक अब इंजीनियरों को हायर कर अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहता है। तो अब इसी प्रोसेस में कोटक महिंद्रा बैंक ने अनाउंसमेंट की है कि कोटक महिंद्रा बैंक इस साल करीब 400 इंजीनियरों को हायर करेगा। बैंक के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मिलिंद नागनूर ने बताया बैंक ने पिछले 2 साल में 500 से ज्यादा इंजीनियरों को हायर किया है। इन एम्प्लॉइज को गूगल, अमेजॉन, पेटीएम और फोन पे जैसी कंपनियों से हायर किया गया था।